हेलो, मैं सुधाकर कुमार। इस वीडियो में पर्वत श्रेणियां और इससे संबंधित पठार घाटियां के साथ साथ चट्टान को कराया गया है। दोस्तों, डार्लिंग श्रृंखला एक पर्वत श्रृंखला है और यह ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम साइड में। इसकी जो लंबाई है 400 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर चौड़ा है इस डार्लिंग श्रृंखला, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। दोस्तों, पर्वतों की श्रृंखला के नाम से विख्यात ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा के पश्चिमी साइड में है। यानी सीधी सी बात कि ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रॉकी पर्वत है, कोस्ट पर्वत है और कैस्केड पर्वत इत्यादि हैं। बलित पर्वत संपीड़न के फलस्वरूप वो बनते हैं, जबकि ब्लॉक पर्वत पृथ्वी के फॉल्टिंग से, जो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो होते हैं उसके टूटने से, फॉल्टिंग होने से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। एंडीज पर्वतमाला, दोस्तों यह पर्वत आपको दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी साइड में। ओके, और इसकी लंबाई की बात करें तो सब ये सब कहा जाता है क्या, ऐसा है ही कि यह जो पर्वत है विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर है। अगर इसकी सर्वोच्च चोटी की बात कर लिया जाए तो माउंट कंकागुआ, यानी कि कंकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है और यह बलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है और 4800 किलोमीटर इसके लंबाई है। दोस्तों, ये भी एंडीज पर्वत की तरह बलित पर्वत भी है, बलित है और इसका सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। दोस्तों, आल्प्स पर्वत के नाम से दो विख्यात है कि एक आल्प्स है, एक दक्षिणी आल्प्स है। दक्षिणी आल्प्स जो कि न्यूजीलैंड में है, वहीं आल्प्स यूरोप में पड़ता है। यूरोप में कौन कौन देशों में इसकी विस्तार है तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक, यानी कि माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जबकि माउंट कुक दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और बताइए कि यह न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर है, तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर ये दक्षिणी अल्प्स का विस्तार है। दोस्तों, एट्लस पर्वत अफ्रीका के ऊपरी भाग, कौन कौन देश आएगा ऊपरी भाग में, मोरक्को आ जाएगा, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया आ जाएगा, यानी इस एरिया में एट्लस पर्वत का विस्तार है। सियरा नेवादा, दोस्तों यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, विस्तृत ब्लॉक पर्वत है ना। बताइए कि ब्लॉक पर्वत फॉल्टिंग से बनता है और इसका जो विस्तार है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसकी विस्तार है, सियरा नेवादा की। कुछ पर्वतों के बारे में हम जान जाते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, बॉस्चेस पर्वत फ्रांस में, सॉल्ट रेंज, बताइए कहाँ पे सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान। और बताते चले दोस्तों कि ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है फेल्डबर्ग। क्या? फेल्डबर्ग। और ये जो सारे के सारे जो पर्वत बताएं, ये सारे के सारे ब्लॉक पर्वत है ना। ब्लॉक पर्वत मतलब फॉल्टिंग, टूटने से बनने वाले पर्वत हैं। राइन नदी तो जानते ही करते होंगे आप लोग, यह आल्प्स पर्वत से निकलता है और आल्प्स पर्वत का विस्तार तो सब जगह है, तो आल्प्स पर्वत से निकलता है और वह भी स्विट्जरलैंड से निकलता है, राइन नदी। और यह राइन नदी जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से बहते हुए उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाता है। पेरनीज पर्वत कहाँ पर है ये, तो यह फ्रांस और स्पेन, यानी स्पेन एंड फ्रांस के बीच में स्थित है पेरनीज पर्वत। वहीं जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है, जूरा पर्वत। कुछ अन्य पर्वतों के बारे में हम लोग जान जाते हैं, जैसे किलिमंजारो। यह किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में, अफ्रीका में है ना। और यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो, याद रखिएगा। एल्ब्रुस पर्वत रूस और यूरोप, जो यूरोप महादेश है उसका सर्वोच्च पर्वत है। कौन? एल्ब्रुस, यानी कि सबसे बड़ा पर्वत है एल्ब्रुस, सर्वोच्च पर्वत है।
डेनाली। डेनाली उत्तरी अमेरिका के अलास्का का सर्वोच्च चोटी है, डेनाली। और पहले इसको मैकिनले नाम से जानते थे। किसको? डेनाली को। कहां पर है? तो अमेरिका में ये पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के अमेरिका अलास्का में। कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। जानते हैं पठार के बारे में। आपको पता ही होगा कि पठार का विस्तार पूरे वर्ल्ड में 33% भाग पर पठार का विस्तार है। दोस्तों प्रश्न उठा कि क्या है, तो ये ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद आते हैं और विस्तार की दृष्टि से मैदान के बाद आते हैं पठार। पठार का निर्माण कैसे कैसे होता है जानते हैं। हिमानी पर्वतों के अपरदन से पठार बन जाते हैं, जिसे हम हिमानी पठार कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल पर्सिया का पठार। व्हाट? पर्सिया का पठार कहां पर है? जर्मनी में। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव तथा नदियों के निक्षेप से भी पठार बन जाते हैं, जिसे हम जलकृत पठार बोलते हैं दोस्तों। एज फॉर एग्जांपल सान का पठार, और बोलिए विंध्य पठार, और बोलिए शिलोंग पठार। सान का पठार कहां पर है? म्यांमार में है ना। चलिए पवनकृत पठार, पवन से बनने वाले पठार। एज फॉर एग्जांपल लोएस का पठार कहां पर पड़ता है? ये चीन में है। ओके बाद पोर्टवर का पठार पाकिस्तान। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है दोस्तों? पर्वतों के बीच में है ना जो पठार होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। एज फॉर एग्जांपल तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को संसार की छत के नाम से जाना जाता था। एंड दूसरा एग्जांपल पामीर का पठार, कोलंबिया का पठार, मेक्सिको का पठार इत्यादि। जिन पठारों का आधार पर्वत पर हो उसे हम गिरिपथ पठार बोलते हैं दोस्तों। एज फॉर एग्जांपल पिडमोंट का पठार जो कि अमेरिका में पड़ता है। पेंटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये जानिए कि पिडमोंट का पठार, पेंटागोनिया का पठार, ये सारे गिरिपथ पठार का उदाहरण है। दोस्तों याद रखिए कि पेंटागोनिया के पठार को दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार के नाम से जानते हैं। पेटागोनिया के पठार को, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ओजार्क का पठार। अब प्रश्न ये उठा कि ओजार्क का जो पठार होते हैं इसके नक्शा कैसा होता है? ओजार्क के पठार का तो बीच में उठा हुआ रहेगा, है ना, और चारों तरफ से किनारे भाग से गोलाकार रहता है, उसी को हम बोलते हैं ओजार्क का पठार। स्थल मंडल में बलन के पश्चात कुछ इस प्रकार की आकृति जिसमें स्थल मंडल के बीच का भाग जो है उठ जाता है और चारों तरफ गोलाकार आकृति बन जाता है, उसे ओजार्क का पठार बोलते हैं। और ऐसे पठार को गुमंदाकार पठार का उदाहरण है। दोस्तों ओजार्क का पठार आपको यूएसए में पड़ता है। यूएसए में ओजार्क का पठार है और यह गुबंदा का पठार का उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार एग्जाम्पल के लिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार, अरब का पठार महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का पठार, है ना। बताते चले तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड का जो पठार है ये नवीन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। महाद्वीपीय पठार कैसे होता है? जब दो महाद्वीप एक दूसरे से टकराते हैं तो पठार की आकृति ले लेते हैं पर्वत की जगह। ओके। तटीय पठार जो तट पे रहते हैं, जैसे कोरोमंडल तट एक तटीय पठार है दोस्तों। कोरोमंडल कहाँ पर है? केरल के साइड में है। ज्वालामुखी पठार उदाहरण बताइए, जैसे प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार, कोलंबिया पठार इत्यादि ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। कुछ प्रमुख पठारों के बारे में हम जानते हैं। मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार स्पेन में है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया, चीन, रूस तीनों में विस्तार है दोस्तों। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया और कोलोरेडो नदी जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसके बीच में ग्रेट बेसिन का पठार है। चियापासा का पठार मैक्सिको में चियापासा का पठार स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की में अनातोलिया का पठार है दोस्तों। चलिए हम जानते हैं घाटी के बारे में। घाटी क्या है? तो मैदानों, पठारों तथा पर्वतों के बीच अवतलित भाग मतलब गड्ढा, उसको हम बोलते हैं घाटी। दोस्तों जब अवतलन
दो भ्रंश रेखाओं के बीच होता है तो उसे ये रिफ्ट घाटी बोलते हैं। जैसे अमेरिका की एक रिफ्ट घाटी जिसे मृतक घाटी बोलते हैं, ये अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की कैलिफोर्निया में, है ना दोस्तों। यह जो घाटी है यह अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है और यह एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। कुछ घाटियों के बारे में हम जानते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी है, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। टेलर घाटी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में टेलर घाटी है। वह मिस्र में राजाओं की घाटी, यानी राजाओं की घाटी मिस्र में पड़ता है, इजिप्ट में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चारों तरफ से पानी आती हो और जमा हो जाता है। जैसे हम बात करें गंगा नदी का बेसिन, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में है और यह बेसिन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और मध्यवर्ती उच्च भाग के बीच में है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। यह बेसिन विश्व भर के सबसे ऊंचे बेसिन में से एक है। बृहत बेसिन दोस्तों अमेरिका का एक बेसिन है, यानी कि यह बेसिन अमेरिका में है और रॉकी पर्वत है ना और सियरा नेवादा के बीच में ये बृहत बेसिन है। अंधी घाटी क्या होता है? अंधी घाटी बात करें तो कर्स्ट प्रदेश में पाया जाता है। कर्स्ट प्रदेशों में चट्टानें नदी के पानी से कुछ रिएक्शन करती है। कर्स्ट प्रदेश में तो चूना नदी के पानी से रिएक्शन करेगी, उससे अपना किया करेगी तो चट्टानें घूमने लगता है और वहां गड्ढा बन जाता है, छिद्र बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द अंधी घाटी। आग्नेय चट्टान जो लावा है, कब क्रिस्टल बनते हैं और कब क्रिस्टल नहीं बनते हैं, यानी क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल कब बन जाता है लावा? दोस्तों बात करें कि जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होते हैं तो वह है ना क्रिस्टल का रूप ले लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट गिरना अति आग्नेय चट्टान है और यह धीरे धीरे ठंडा होता है, अब बेसाल्ट चट्टान बन जाता है। और जब मैग्मा तेजी से ठंडा होता है तो वह नॉन क्रिस्टल का रूप ले लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल ऑब्सिडियम, है ना। जय हिंद, जय भारत।